दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल ईडू ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा बीएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम 2023 जो कि री एग्ज़ाम है, जिसका 5 मार्च 2023 को एग्ज़ाम लिया गया है। इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ, जो सटीक से सटीक है। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और अपने क्वेश्चन को मिलान करें। ये हमें एक रिक्वेस्ट और भी है कि जिनका एग्ज़ाम नहीं भी हुआ हो वो आगामी एग्ज़ाम के मद्देनज़र में इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, एक छोटा से छोटा वीडियो है जिसमें हम लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो पर अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहें। और एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, जो कि हमने कई छात्रों कई मित्रों से पूछ के इस क्वेश्चन को तैयार किया है। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहले क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन है, HDI में भारत का स्थान कितना है। HDI मतलब होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 132वां 2021 का पूछा गया था दोस्तों, तो वो है 132वां। उसके बाद है बुद्ध चरित्र कौन से भाषा में लिखा गया। तो बुद्ध चरित्र लिखा गया था संस्कृत भाषा में। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चाय निर्माण में भारत का स्थान है, चाय निर्यात में भारत का स्थान है दूसरा। पहला आपको पता होगा दोस्तों, पहला चाय में चीन है, पहला चाय में चीन है। चलिए चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा है, 1857 में फैजाबाद का नियंत्रण कौन कर रहा था। तो है मौलवी अहमद उल्लाह। इसका सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमद उल्लाह। उसके बाद है, शांति का स्तूप कहाँ है। तो शांति का स्तूप इसी से एक तरह के बताया दोस्तों, जैसा कि मेरा बात हुआ था दोस्त से, तो बताया कि इस तरह का क्वेश्चन है। इसका बढ़िया से क्वेश्चन तो जो एग्ज़ाम देंगे उनको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद है बंगाली भाषा की लिपि। तो बंगाली भाषा की लिपि थी पूर्व नागरी। इसके बाद है यूक्रेन की राजधानी। यूक्रेन की राजधानी पूछा गया था दोस्तों, तो हो जाएगा कीव। चूँकि अभी चल रहा है यूक्रेन और रूस के संबंध में वाद विवाद, इसलिए राजधानी और यूक्रेन के बारे में अभी जानकारी हो तो उसको भी रखना जरूरी ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, लेंगोंग डांस कहाँ का है। लेंगोंग डांस ये इंडोनेशिया का डांस है। लेंगोंग डांस इंडोनेशिया में होता है। उसके बाद है, पूछा था दोस्तों, CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यह 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था, जो कि नए वाले हैं। तो है DY चंद्रचूड़। इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 10। हाल ही में आरबीआई ने ऐप जारी किया, वह ऐप कौन सा था। तो वह ऐप है मनी। दोस्तों बताते हैं, ये मनी दृष्टिबाधितों के लिए स्पेशल बनाया गया था, विशेषकर दृष्टिबाधितों के लिए ऐप है। उसके बाद क्वेश्चन है आगे 11 नंबर, वर्मा को भारत से अलग होने के समय वायसराय कौन था। दोस्तों इस तरह का कुछ क्वेश्चन है कि वर्मा का भारत से अलग होने के समय या तिथि पूछा था या फिर यह वायसराय। तो हमको जैसा लगा यह वायसराय पूछा गया था। अगर उसमें कुछ सुधार की बात हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको। तो इसका आंसर है लॉर्ड लिन लिथगो। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिन लिथगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था 73वें संविधान संशोधन से कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस पर रोक लगाया गया था। तो उसमें तीन चार ऑप्शन दिया हुआ था। ऑप्शन तो बताया पता नहीं चल रहा है, तो इससे एक प्रश्न जरूर थे इसको दोस्त।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ है। 37वां कहाँ होगा? तो 37वां गोवा में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय एवं आधिकारिक भाषा बनाने वाला क्वेश्चन है, तो उससे संबंधित है, तो उससे इसका संबंध है अनुच्छेद 351। इसके बाद था लोधी वंश का संस्थापक, तो है बहलोल लोधी। फिर है विंग्स होना चाहिए, फिंग्स नहीं, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद क्वेश्चन है 17, राष्ट्रपति के महाभियोग पर हस्ताक्षर। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग पर हस्ताक्षर होता है 1/4 सदस्य का, और बिल को पारित करने के लिए उसको 2/3 की जरूरत पड़ती है। तो हस्ताक्षर पूछेगा तो 1/4 हो जाएगा इसका आंसर, और बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरी होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो यह रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। उसके बाद है अशोक के समय चीन या श्रीलंका में पूछा गया था। जो एग्जाम दिए हैं इस क्वेश्चन को देखेंगे, और उनको यदि जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि इसका क्या था क्वेश्चन। अशोक के समय चीन में या फिर श्रीलंका में होगा, तो इसका आंसर है शाही सिंगल वंश। क्वेश्चन आगे है 20वां, महात्मा गांधी ने जिसमें भाग नहीं लिया था। इसमें क्वेश्चन एक था कि महात्मा गांधी कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, और इसका 4 ऑप्शन था इस तरह से कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन था भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित, जिसमें दिया गया था कि कौन सा 3 को वाक्य दिया गया था कि कौन सा इस अधिनियम से संबंधित नहीं है। तो वो अधिनियम हमको ध्यान में नहीं है, हमको पता नहीं चल पाया दोस्तों कि इसमें क्या पूछा गया है। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 22, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन था। तो इसमें पूछा गया था कि कौन से वर्ष में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था। यह कानपुर में किया गया था सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। एक क्वेश्चन था दीपोर झील रामसर के रूप में माने जाने वाला झील कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह है असम, ये असम में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो यह कृषि पर आधारित योजना था। एक क्वेश्चन था फिरोज शाह की जीवनी से संबंधित क्वेश्चन है कि फिरोज शाह की जीवनी किसमें है या किस में से पता चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतुहात ए फिरोजशाही होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है आगे 26वां, तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन आगे है मौर्य वंश की लिपि कैसी थी? तो वह थी ब्राह्मणी। मौर्य वंश के लोग या उसके शासनकाल में सबसे ज्यादा लिपि का प्रयोग हुआ है वह ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद पानी की कठोरता दूर करता है। तो इसमें क्वेश्चन था कि सोडियम के किस ऑक्साइड के द्वारा पानी की कठोरता को दूर किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा वाले सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है 29, कितनी राशि तक टैक्स फ्री कर दिया गया है? दोस्तों 2022-23 का बजट में बताया गया है कि 7 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 लाख।
उसके बाद क्वेश्चन था एक, सुमित नांगल का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन था कि सुमित नांगल का संबंध किस खेल से है? तो उसका हो जाएगा टेनिस। उसके बाद क्वेश्चन है कि बर्मा अलग कब किया गया था? बर्मा अलग कब हुआ था? तो ये 1937-38 में हुआ था दोस्तों। ऐसे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुआ था बर्मा अलग। देख, जो एग्ज़ाम दिए होंगे तो इसका क्वेश्चन का सही ऑप्शन और सब पता होगा क्वेश्चन किस तरह का प्रश्न है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूध से दही बनाने में मदद करता है, दूध से दही बनाने में मदद करता है, तो वह कौन सा अम्ल है? तो वह लैक्टोबैसिलस। इस वक्त क्वेश्चन एक पूछा था, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। चलिए क्वेश्चन है 1935 से संबंधित एक क्वेश्चन और भी था। उसमें था कि शायद अखिल भारतीय संघ है, प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैत शासन, इसमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन कौन सा है? तो इसमें कथन दिया हुआ था 1, 2, 3 में, और पूछा गया था कि कौन है या फिर कौन सा नहीं है। तो प्रश्न को देख लीजिएगा, इससे संबंधित एक भी प्रश्न पूछा ही गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न को देखते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि इथोपिया की क्वेश्चन पूछा गया था कि इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो यह है अदिस अबाबा। फिर क्वेश्चन था अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो उसका लेखक है लाला लाजपत राय। उसके बाद क्वेश्चन है सुजीत अभियान। सुजीत अभियान जो कि नौसेना द्वारा चलाया गया एक अभियान था, वह कहाँ चलाया गया? तो उसको चलाया गया था तमिलनाडु में। इस नौसेना अभियान को चलाया गया था तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 13वें ग्रुप का ऑक्साइड कौन सा है? तो यह है B2O3। इसका आंसर था हो जाएगा B2O3। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन याद आते हैं तो हमको बताएं और हम इस क्वेश्चन पर फिर वीडियो बना लेंगे। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो इसमें मैथ का भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं आगे। 40 क्वेश्चन 40 है, स्टैच्यू ऑफ पीस। दोस्तों हाल ही में एक साल पहले स्टैच्यू ऑफ पीस बनाया गया था, जो कि जयपुर राजस्थान में बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत का तीसरा उच्च नागरिक सम्मान या उच्च नागरिक पुरस्कार था, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो उसका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। दोस्तों पहला नंबर के अव्वल दर्जे का नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरा में आता है पद्म विभूषण और तीसरा में है पद्म भूषण। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा भारत रत्न, दूसरा हो जाएगा पद्म विभूषण, तीसरा हो जाएगा पद्म भूषण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न था कि पश्चिमी घाट के उत्तर भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण तट और दक्षिणी भाग को कहते हैं मालाबार तट। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मालाबार तट। चलिए प्रश्न को आगे अगला प्रश्न को देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि अम्ल वर्षा को किस राज्य में ज़्यादा होता है? अम्लीय वर्षा किस राज्य में ज़्यादा होता है? इस क्वेश्चन को आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर केरल है। वैसे अगर आपको भी पता हो, इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो हमको ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह की मैपिंग के लिए किस संस्था ने एक मिशन लॉन्च किया है? तो मंगल ग्रह की मैपिंग के लिए किस संस्था ने एक मिशन लॉन्च किया है या करेगा? तो हो जाएगा नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी वाला नासा। उसके बाद क्वेश्चन था, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किसको दर्शाता है? तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। क्वेश्चन था कि
FDI प्राप्त कर्ता में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 7वां। उसके बाद क्वेश्चन था पादप किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह है उत्पादक। पादप उत्पादक के अंतर्गत आता है। चौथा प्रश्न एक था किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह एक तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन था। लिखा गया होगा कि निम्नलिखित में से किस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो उसमें से मालदीव सबसे ज़्यादा वाला था। क्वेश्चन है आगे 50वां, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार होगा दक्कन का पठार। आगरा का किला का निर्माण किसने किया था? तो आगरा के किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी राजस्थान में बहती है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में किया गया था। इससे संबंधित क्वेश्चन था, आज़ाद हिंद से संबंधित भी था। चलिए अब मैथ के क्वेश्चन भी हमने कोशिश किया कि आप लोगों के बीच में लाएं, जो कि सटीक से सटीक है और बिल्कुल यही मैथ पूछा गया था। हाँ, कुछ लोग उससे हमको बात हुई और अच्छे से जानकारी के बाद मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। तो पहला प्रश्न है मैथ का मैं सलूशन अलग से डालूंगा दोस्तों, अभी बस आपके सामने आंसर को रखूंगा और क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। पहला मैथ का जैसा कि हमको प्रश्न मिला है आपको बता देता हूँ कि पहला प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलट देने पर वह स्वयं का 4/7 हो जाता है। दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या क्या है? तो इसका आंसर था 63। इसका आंसर हो जाएगा 63। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 55। यदि 6 अंकों का एक संख्या 25 46 25 6C है उस जिससे कि 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो B+C का न्यूनतम मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। इस प्रश्न को थोड़ा डाउट है, देख लेना पड़ेगा। कहीं एक जगह बी है जो कि 6 लिखा गया है, और 6 एक जगह नहीं है, एक जगह बी होगा। उसके बाद देखना होगा 3 से कटने का नियम है कि वह 3 से उसका योग 3 से कट जाना चाहिए। इसका उससे भी हम देख के इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को तो देखते हैं। कहा गया है कि 3 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग 980 है, तो संख्या क्या है? तो वह संख्या कौन सा है? 3 क्रमागत संख्या, तो वह तीनों क्रमागत संख्या हो जाएगा 16, 18 और 20। इसके बाद 57 क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि 3 वर्ष में क्रमशः 4%, 3% और 6% की वृद्धि हुई तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगा? तो इस तरह से इसका वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा 2,83,868। उसके बाद प्रश्न है 2 वर्ष के लिए 30% ब्याज दर पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 63 है, तो मूलधन क्या होगा? तो इसका मूलधन हो जाएगा 700। आंसर इसका है 700। इसके बाद क्वेश्चन था एक कक्षा में छात्राओं की संख्या का 6 गुना है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 6 गुना है, तो निम्न में से कौन सा संख्या नहीं होगा? तो कुछ इस तरह का ऑप्शन था और यह बताया गया था कि कौन सा संख्या संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90, जो कि प्रश्न में इसका ऑप्शन के हिसाब अनुसार बनाया जा सकता था। क्वेश्चन आगे है किसी शहर की जनसंख्या 1000 है, प्रति वर्ष 10% की जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? तो वह 2 वर्ष के बाद जनसंख्या हो जाएगा 1210। अगर 1000 जनसंख्या रहेगा, 10% की वृद्धि होगी, तो 2 वर्ष के बाद हो जाएगा जनसंख्या इसका 1210। दोस्तों 60 प्रश्नों को हमने शामिल किया है और अगले भाग में आप
के लिए और भी बचे हुए क्वेश्चन को लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और थैंक यू भी।